Hi everyone, welcome to your reading of May 2024. आपके सामने आप देखिए 3 इमेजेस हैं, तीनों में बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल फेरीज बनी हुई हैं। सो आपको जौन सी भी फेरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आप उसको सेलेक्ट करिए एंड देन वी विल मूव टू योर रीडिंग। हाय, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट मी एंड माय सर्विसेज। तो फर्स्ट थिंग, आई स्टार्टेड टैरो कार्ड रीडिंग वर्कशॉप्स। ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हैं। ऑफलाइन इफ़ यू आर रेसाइडिंग इन मुंबई, 3 दिन की वर्कशॉप होती है ये ऑफलाइन। ऑनलाइन में इट स्प्रेड्स ओवर 5 to 7 days एंड इसमें आप इंडिविजुअली भी लर्न कर सकते हैं इन विच द डेट्स आर फ्लेक्सिबल। अदरवाइज़ यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं बैच डेट्स ऑन अ मंथली बेसिस अब लॉन्च करूँगी, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको अगर कोई प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए टू नो योर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और टू गेट सम गाइडेंस इन लाइफ आया टैरो कार्ड, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पे जो हाईलाइट्स होती हैं उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं and you can also check out the link in the bio in Instagram and book your sessions from there. Chaliye, now we'll start with your reading. Pile number 1, if you chose the cute little fairy with that flower, तो ये आपकी रीडिंग है। ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं एंड बिफोर आई गो इन टू वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ मे, लिटिल एनर्जी दैट आई एम पिकिंग ऑन इज़ कि ऐसा हो सकता है आप लोगों ने ना अभी कुछ लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लीव आउट करी हूँ या एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू गो थ्रू करा हूँ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड शायद उस फेज़ में कहीं ना आपका माइंड भी थोड़ा सा सिर्फ परेशान नहीं, एक इल्यूजनल भी हो गया हो। जैसे कहते हैं ना कि हम इतना नेगेटिव और इतना परेशान हो गए थे अभी पिछले कुछ महीनों या हफ्तों में कि आर माइंड वॉज ऑल्सो फीडिंग अस मोर नेगेटिविटी, या और ऐसी बातें कि अरे वो भी हमारा भला नहीं चाहते, अरे वो भी कुछ ख़राब करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज़ हो आपका लास्ट फ्यू मंथ्स या लास्ट फ्यू वीक्स। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में आपकी काफ़ी दिक्कत चल रही हो। ये मैरिज का भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू बीन मीटिंग पीपल, आपका कोई फ्लिंग था, अगर आप रिलेशनशिप में थे, यू वर डेटिंग समवन सीरियसली, तो उन सब में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी ना काफ़ी रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत चल रही हो, जहाँ पे आपको ना शायद कहीं ना कहीं अब समझ आया हो कि एक बाउंड्री क्या होती है, कैसे हम अपने आप को लाइक हाउ वी आर नॉट सपोज टू लूज़ आउट आर ओन सेल्फ व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप। तो ये मुझको मैसेज आ रहा है। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों की क्या पता ना अभी इस टाइम पे काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हमारे जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं ना वहाँ पे लेके कुछ ना कुछ टर्बुलेंस चल रही हो। तो अगर आप कोई ऐसे पीरियड से निकले हैं देन ऑल द मोर दिस बिकम्स योर रीडिंग, बट दिस वाज जस्ट एन एनर्जी आई पिक्ड। तो रेजोनेट करे तो प्लीज़ बताना। नाउ कंटिन्यूइंग विद व्हाट आई सी फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे 2024। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक ओवरऑल ब्रॉड थीम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये इतना प्रिटी एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड सिग्निफाई करता है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, मोर थिंग्स नाउ कमिंग टू यू। अभी तक जैसे भी आपका फेस था या पीरियड था ना, आप ये समझिए दैट यू नो ऑल ऑफ दैट इज़ नाउ इन द पास्ट। एटलीस्ट ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा एज इफ़ नाउ there is finally light at the end of the tunnel. You will be able to see that light now. ब्राइटनेस आएगी आपकी लाइफ में वापस। अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसा लगेगा कि जो आपको चाह रहे थे वो हो रही हैं, या अगर सपोज़ आप किसी चीज़ में मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे थे तो इस मंथ ऑनवर्ड्स आपको उसकी ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझको ना कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है इस कार्ड में। मे बी सम ऑफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल इन मे, मोर सो लाइक नियर अ वाटर बॉडी और समथिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं हिल्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो यू माइट रियली इन्जॉय वॉचिंग द सनसेट्स एंड वेक अप इन द मॉर्निंग
early morning just to see, the sunrise. So a lot of beautiful sunny energy is what I'm getting in the cards here. Some people may also discover that they are pregnant this month, or you might already be pregnant, and this month will become more important for you to how you bond with your child. तो ओवरऑल थीम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की लग रही है, लव की लग रही है, हैप्पीनेस की लग रही है, डिस्कवरिंग योर सेल्फ की लग रही है। या जो लोगों को होगा कि अरे हम तो कब के खुद को डिस्कवर करे बैठे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस की बात डेफिनेटली करता है ये मंथ आपके लिए, दैट यू विल बी फीलिंग मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, यू विल लव योर सेल्फ मोर, you will like yourself more. And frankly, a lot of things that you felt intuitively in the last few weeks or months, I feel they will start showing in this month now to you. जैसे हमें कभी कभार इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें फील हो रही होती हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि वो हमारा सिर्फ फियर है और इज़ इट आर इंट्यूशन. तो यू विल स्टार्ट सीइंग कि एक तो क्या इंट्यूशन थी, क्या फियर था, और जो इंट्यूटिवली फील करा उसमें से कितनी बातें करेक्ट हैं. थोड़ा इंट्यूशन को इस मंथ में हमें फोकस भी देना है. वी डोंट हैव टू नेगेट आर इंट्यूशन. जहाँ जहाँ हमें इंट्यूटिवली कुछ फील हो, हम अपने आप को वैसे गाइड करने देंगे खुद को. बट ओवरऑल थीम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अबाउट ग्रोथ, a beginning of some sorts which is going to be extremely beneficial to you, and lots of love and acceptance towards your own self. Now what are few things जो आपके लिए इस मंथ ब्लॉसम कर सकती हैं. यहाँ पे देखिए ईगल का कार्ड है, सो यू आर गोइंग टू ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. एंड डोर का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. तो ऑलरेडी ऐसा है कि मे के मंथ में सम अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू नॉक योर डोर. You might have to, like an eagle, also really keep your eyes and ears open. ईगल के लिए ऐसे ही कहते हैं ना, बहुत स्मार्ट होती है जब हंट करने की बारी आती है. शी रियली नोज, लाइक एन ईगल रियली नोज हाउ टू हंट एंड हाउ टू कैप्चर द प्रे. तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो तो आएंगी ही, बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू बी रियली स्मार्ट इन कैप्चरिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज स्टार्स आर सपोर्टिंग यू दैट यू विल बी गेटिंग ओवर योर ऑब्स्टिकल्स. बट अगर आप ही मूव नहीं करेंगे, इफ़ यू विल नॉट बी स्मार्ट इनफ एंड क्विक इनफ टू कैप्चर दोज, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम. So, but definitely, bad times are going in the behind and new opportunities are coming for you. What might need focus on nurturing in this month? तो यहाँ पे what I see is, first thing is your confidence, okay, and the fact that you need to find the light within. कभी कभार होता है ना, हम बाहर बहुत लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें गाइड करे. मुझे ऐसे पर्सनली मेरे पेज पे ना बहुत DMs भी आते रहते हैं कि आई एम सो अपसेट, कैन यू हेल्प मी. बट द फैक्ट इज़ दैट नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज पूरे इंटरनेट पे अगर देखिए तो कितना कंटेंट अवेलेबल है अबाउट फीलिंग बेटर. ठीक है. सिमिलरली वी ऑल नो समवेयर एट द एंड दैट द ओनली राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स इज़ टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. बट हम कभी कभार वो सब देख नहीं पाते. करेक्ट. सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने अंदर वो इनर रेजिलियंस एंड इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करें कि यू ऑलवेज नो दैट देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट नोज दैट थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस. देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट नोज हाउ टू गिव लव टू योर सेल्फ. अपने आप को हमें कैसे सहलाना है या समझाना है एक टफ टाइम में, तो वो लाइट, इनर लाइट हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है. affirmations is one way in which how you can do it. पूजा में बिलीव करते हैं तो पूजा, भक्ति is one way of how you can believe it. सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, these things might be helpful. तो हमें अपने अंदर इनर लाइट बिल्ड करने की ज़रूरत है. दैट इज़ वॉट योर फोकस शुड बी इन द मंथ ऑफ मे, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है. एंड अगर इस पाइल के लोग अभी थोड़े टाइम से कह रहे थे ना कि आई डोंट नो वाई द लक इज़ नेवर ऑन द साइड, और मुझको एकदम से ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे इस पाइल के लोगों को ये भी बहुत लगता है कि मुझे नज़र बहुत लगती है, तो मेरे कार्ड्स अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप नज़र से भी अपना फोकस हटाइए, आप अपनी लक या डेस्टिनी को भी कोसना बंद करिए. यू जस्ट हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ विद इन, एंड वंस यू हैव इट तो फिर क्या किसी की नज़र. एंड फिर कहते हैं ना कि एक तरीके से आपकी किस्मत भी आपके सामने झुकेगी. सो दैट नीड्स टू बी योर फोकस.
अनदर थिंग मुझे लग रहा है मे बी इस मंथ में कुछ लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हो. सो दैट्स ट्रू, देन हैप्पी बर्थडे इन एडवांस फ्रॉम मी. One more thing that requires your focus and nurturance in this month is सेंटर्ड होने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. मे बी अभी थोड़े वीक से ना ऐसा हो रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जिसके चक्कर में आपका सोने का टाइम, खाने का टाइम, एनी थिंग वॉज लाइक all haywire, and now is a good time when you need to come back to your routine. Okay, you need to be stop being in your head, you need to come down, you need to come down in an earthy rooted manner, एंड इट्स ओके टू टेक लाइफ स्लो, बट एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है. एंड मुझको ना ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे जब आप रूटीन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, क्योंकि देर इज़ समथिंग टू डू विद हैविंग अ पर्पस. जो आपको अभी पर्पसलेस फील हो रहा है ना, या जो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, वो आपको ना आई थिंक एक रूटीन से मिलेगा, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. मुझको ना एक पॉडकास्ट याद आ रहा है, कुशा कपिला करके एक इन्फ्लुएंसर है, उसने बोला था हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में, जो क्लिनिकली रिकग्नाइज्ड नहीं है, बट वो क्या होता है, लाइक पीपल हु टेंड टू फील दैट वी हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, बट हम कुछ उसको चैनल नहीं कर पा रहे हैं कभी. तो आई थिंक उन्होंने बोला था कि उनकी थेरेपिस्ट ने उनको ऐसा एडवाइस करा था दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको लगे आज मेरे पास पूरे दिन में कुछ ज़्यादा काम नहीं है या एक दो ही काम है, तो सेंटर योर एंटायर फोकस अराउंड 1-2 एक्टिविटीज़ जो आपको उसी टाइम पे करनी है जो आप करते थे. कि आज मैं लंच टाइम पे ही करूँगी, एंड सपोज अगर मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ तो मैं वॉक पे जाऊँगी, एंड दैट्स इट, दैट्स द काइंड ऑफ स्लो डे आई हैड. तो वो आपको शायद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा पर्पसलेस फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बस लाइफ चल रही है, बट हाउ एम आई ड्राइविंग माई लाइफ, तो मे बी दिस इज़ समथिंग दैट यू नीडेड टू हियर, कि अगर दिन में चाहे 1 या 2 एक्टिविटीज़ हैं जिस पे हमने फोकस करा, बट दैट्स ऑल दैट वी नीडेड टू नो, सो इट्स ऑल राइट. बट डेफिनेटली एक सेंटर होने की ज़रूरत है, रूटेड होने की ज़रूरत है. इसके लिए अगर आपके पास एक्सेस है घास का, तो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के घास पे नंगे पाँव चलिए. स्पेंड सम फ्यू minutes in the morning with yourself just doing pranayam. That should also help you. अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, what can you dare to dream within this month. सो मुझको यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है along with of course the support of the cards, that is that you have to allow yourself to fly this month. Okay, you have to allow yourself to radiate, you have to find your light within, and it's okay to fly slowly, इट्स ओके टू रेडिएट ऑल्सो स्लोली. हम धीरे धीरे, देखिए हम कुछ बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं विच इज़ इनर रेजिलियंस, इनर लाइट. वो अगर एकदम से हम स्विच ऑन करेंगे देन देयर वुड बी अ बैड मोमेंट, एंड एकदम से वो स्विच ऑफ हो जाएगा. वी हैव टू बिल्ड आर इनर स्ट्रेंथ एंड इनर रेजिलियंस, इनर लाइट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. So even if it is slow, it's all right, because slow and steady wins the race, right? तो you have to find that how are you the light in the darkness, and you have to find that light within. तो अपने आप को एक तो फ्लाई करने का हमें परमिशन देना है खुद को, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड वी आर गोइंग टू बी ट्राइम्फिंग ओवर दैट, सो वी हैव टू बिलीव दैट वी कैन. एंड ईगल भी कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है, राइट, दैट फ्लाई हाई एंड देन सी द राइट प्रे एंड अटैक. So you have to allow yourself that, and the fact that as you're moving forward, some things need to be left behind in the past. So हम क्या baggage carry कर रहे हैं, और क्या is not our baggage to carry anymore. What pulls us down instead of letting us move ahead. हमें वो अपने आप से conversation करके we have to bifurcate the baggages that do not serve us anymore, and उनको let go करना है. Let go करने के लिए क्या कर सकते हैं? Proper venting session. Take a notebook, take a pen, sit with yourself and just vent everything out, and then burn it or tear it to tiny pieces, throw it away. Do it possibly at night so that you wake up fresh, feeling fresh. In fact, recently मुझे मेरी एक friend ने ही बताया था, so I'm sharing this with you. So there are certain baggages that if you need to let go, and now carry the new positivity with you, optimism with you, which is full of light, because you are the light of your life. Okay, and even if things are moving slow, that's fine. अगर हम आगे मूव कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हम आगे बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं, that doesn't matter.
एंड यहाँ पे ये ज़रूर है कि अब इट्स टाइम कि आप जो अपना एक क्लाउड में, you know, like the negative clouds that were there in your mind, it's time that you let those clouds move away. And if you have to, you please bring the clouds of optimism, the rainbow clouds. Otherwise, just find your sun, let the clouds move away. Okay. Okay, now few predictions that I'm going to do for you within the month of May. First thing, a lot of high movement, high speed energy in the cards. काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में शायद टर्न अराउंड करें, या जैसा मैंने बोला आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, तो क्या पता मे का मंथ ना आपका काफ़ी सब्सटैंशियल पीरियड ट्रैवल में ही चला जाए. एंड दैट ट्रैवल इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिजुविनेट यू, इट्स गोइंग टू हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ. बट अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी, तो प्लीज़ ध्यान रखना, योर फोन इज़ ऑलवेज चार्ज, यू आर टेकिंग ऑल द कॉल्स, यू आर रिटर्निंग ऑल द कॉल्स, यू आर चेकिंग योर ईमेल्स इफ़ यू आर वेटिंग ऑन सम अपॉर्चुनिटी. ऐसा ना हो ट्रैवल के चक्कर में लगे अरे यार निकल गया कुछ जो हो सकता था हमारा. ओके, नाउ फ्यू प्रेडिक्शंस दैट आई एम सीइंग. यहाँ पे ना एक थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, तो मैं दोनों तीनों मैसेजेस दे देती हूँ जो मेरे को आ रहे हैं. सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं. सम ऑफ यू कुड हैव फाइनली लेट गो ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, और यू विल लेट गो नाउ अ वेरी बैड रिलेशनशिप इन योर लाइफ जो आपको रिस्ट्रेन रख रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रख रहा है. मुझे लग रहा है वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हो सकता है एंड एक बेटर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है. एंड दैट इज़ ट्रू. आई थिंक वीनस का एक छोटा सा ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम 5th May to 16th-17th May इन द मंथ ऑफ मे. तो ऐसा है कि जब वीनस का ट्रांजिट होता है तो वो लव और वेल्थ दोनों की थोड़ी बातें करता है. तो मे बी एक ख़राब रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जाएगा और एक अच्छा रिलेशनशिप आएगा. अगर आप फॉरएवर सिंगल हैं, इट्स बीन ईयर्स, तो ऐसा हो सकता है कि you might realize few things within you that you also need to change, you need to become more open, and then there is a chance that you might meet someone. या सिर्फ जो थॉट्स हैं कि कब मुझे कोई करेक्ट मिलेगा, वो थॉट्स थोड़ी आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं इस पीरियड पे. कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी ये भी आ रही है दैट हमने शायद किसी को ज़्यादा पावर दे दी है. देर इज़ सम मेल इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स जिसको आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, हु अलाउज यू who makes you feel in a particular manner and you allow them to do that to you. So it's time that you call off that relationship. Okay, ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड लें और वो बाउंड्रीज ड्रॉ करें. कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पाइल में किसी मेल फिगर से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे. तो आप उसका प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा. ब्रॉड मैसेजेस ही हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जस्ट सी हाउ इट रेजोनेट्स. For few of you, I'm also getting the feeling that there is this energy of like somebody entering your life, or you feeling more inclined towards finding someone now, and slowly over a period of time you might actually end up meeting someone who might be like the right partner for you. या किसी के साथ आपकी कुछ छोटी मोटी इनिशिएशन हो रोमांटिकली, एंड फिर आपको रियलाइज़ हुए कि या they were literally what you were looking for all through this while. बट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ना बार बार यहीं आ रही है. काफ़ी लोगों को एक गलत रिलेशनशिप को लेट गो करने की ज़रूरत है. अगर हम एक ऐसे डायनामिक में हैं जहाँ पे स्ट्रेट अवे हम लेट गो नहीं कर सकते, तो बट बाउंड्रीज लगा के अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है. इवन इफ़ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फाइट्स, इवन इफ़ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अनहेल्दी डिस्कशंस. अगर आपको लगता है आपका पार्टनर कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है एंड लाइक दे डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू कुड बी गोइंग थ्रू, then it's important you still take your stand. The other two messages that I have here is, see, it's a very beautiful energy. ऐसा लग रहा है जैसे आपका ना एक पूरा फेज़ लाइफ का कंप्लीट हुआ है एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कहते हैं ना, द डेस्टिनी इज़ नाउ गोइंग टू अनरैप इट्स अनदर फेज़ फॉर यू. तो एक मेजर फेज़ अपनी लाइफ का आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड शायद इतना जो नेगेटिव, इतना जो ऐसे डिस्टर्ब्ड माइंड था सिंस सो मैनी मंथ्स एंड वीक्स, वो अब ख़त्म होकर अब आपको लगेगा ओह थिंग्स आर बेटर अगेन, इट्स नॉट एज बैड. छोटा सा एडवाइस ये है, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं हमें, और हमें डरना नहीं है. तो बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने इन सेंस कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, बट हमें डरना नहीं है. हमें हर रिस्क को ओवर कैलकुलेट करके, आई नो मैं थोड़ा आयरॉनिकली बोल रही हूँ, बट हर रिस्क को ओवर ज़्यादा कैलकुलेट करके अपने अंदर फियर नहीं प्रोड्यूस करना है. सो दिस इज़ समथिंग यूड हैव टू बी केयरफुल ऑफ.
बट एक बहुत मेजर पीरियड आप क्लोज कर रहे हैं। मे बी कुछ लोग ऐसा हो सकता है फ्रॉम अ सैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, सैटर्न जो आपके चार्ट में है शायद वो सन के साथ बैठा हो या वो टॉरस में प्लेस्ड हो, या आपकी महादशा या साढ़े साती कुछ भी अगर सैटर्न के थ्रू गो थ्रू हो रहा है तो आप सैटर्न के ही अब एक नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अब जो भी रहेगा, थोड़े और टाइम के लिए, थोड़े महीनों के लिए, मगर कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, हमें अपने अंदर ऑप्टिमिज्म रखना है और हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, ठीक है। सो माई सेकेंड प्रोडिक्शन फॉर यू राइट नाउ इज दैट येस थिंग्स आर गोइंग टू मूव अहेड नाउ इन योर फेवर। some of you could also be going to upskill yourself, कोई कुछ एजुकेशन में आगे कर सकता है। अगर कोई पाइल देख रहा है ये जो स्टूडेंट है who's applying for exams or something, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप थोड़ा अपनी लव लाइफ छोड़ के थोड़ा एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, then you might actually end up scoring very 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 well in your exams। जॉब्स अगर कोई चाह रहा है उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी इस टाइम पे। अगर अब तक आपको कोई हिंड्रेंस बन रहा था आपके लिए, तो ऑल दोज पीपल विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम योर लाइफ नाउ। सो द थिंग्स आर नाउ गोइंग टू टर्न in your favor, things are going to catch speed overall. One other message that I have here is that you need to learn to work with people and not see that immediately whatever is being said to you is an attack. And ऐसा नहीं है कि आपके आसपास सब बड़े सेंटली या अमेजिंग लोग हैं, दैट्स नॉट ट्रू। मगर ये डेफिनेटली आ रहा है कि आपके आसपास अगर कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है तो लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट लिसन टू इट इन अ वेरी अब्जॉर्बिंग एंड सॉफ्ट मैनर। हमें एकदम से रिटेलिएट नहीं करना है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ वर्क, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस मंथ यू वर्क इन द स्पिरिट ऑफ वर्किंग इन अ टीम। थोड़ा टीम प्लेयर बनने का ज़्यादा नीड है। एंड जो भी हमें अपनी बातें कहनी है इस मंथ हमें बहुत सॉफ्टली कहनी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी ना बार बार आई जा रही है मुझे, किसी का तो कुछ है, रिलेशनशिप एंड हो रहा है या कुछ तो एंड हो रहा है व्हेन इट कम्स टू लव, एंड यू आर ओनली गोइंग टू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर बिकॉज यू विल नाउ रियलाइज दैट वॉट ऑल रॉन्ग यू हैड बीन टॉलरेटिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग वाइल। सो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड कमिंग बैक टू द टीम प्लेयर एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी है दैट यू नो एटलीस्ट इन दिस मंथ यू आर वर्किंग मोर सॉफ्टली एज अ टीम विद पीपल अराउंड यू। ऐसा नहीं हमें अपना स्टैंड नहीं लेना है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, राइट। तो उसका बस हमें ध्यान रखना है। एंड थोड़ा सा हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर अपने लिए जो विजडम है अब वो दिखाना है इस नए वाले लाइफ फेज में कि येस वी आर वाइज इनफ टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर अस। यहाँ पे मैंने थोड़े से और कार्ड्स पुल आउट करे हैं एज फाइनल एडवाइस फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली कुछ ऐसी है जो आती हुई लग रही है। मैंने आपको शायद पहले भी बोला दैट इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग डू नॉट स्टॉप फोकसिंग ऑन योर कॉल्स और योर ईमेल्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप एन आई आउट। एंड ऑल्सो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जैसे कभी कभार होता है ना, हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अप्लाई करे जा रहे हैं इंस्टेड, या एक पर्टिकुलर डोमेन में, एंड हमें कहीं और से कुछ आ गया। सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन दैट एज वेल इवन इफ इट्स currently not in alignment with what you're seeking. Second thing, it's the same in regards to romance and relationships also. आप शायद जिसके साथ हैं अगर आपको पता है वो आपको इल ट्रीट करते हैं, इट्स डजंट फील लाइक अ हैप्पी एंड ईजी रिलेशनशिप, देन मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। दिस मंथ वुड मेक यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, या नॉट मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपने अभी तक तो रियलाइज़ करा है ना जो भी आपको विजडम मिला होगा, अब इस मंथ आपको फिर वो दिखने लगेगा कि ओके नाउ दिस इज़ वॉट इट हैज़ चेंज्ड मी इनटू, दैट आई हैव बिकम अ सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड लास्टली फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये मंथ आपके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा टू बैलेंस योर फाइनेंसेस, या कोई अपॉर्चुनिटी भी आए तो शायद आपको ऐसा लगे दैट दे आर नॉट एग्जैक्टली पेइंग यू एज मच एज यू वांटेड, बट इफ़ यू आर इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन आई वुड स्टिल टेल यू टू पिक इट अप। एंड लास्टली लाइक आई सेड, थोड़ा सा फाइंड द लाइट विद इन, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बीच बीच में आ सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, या जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आए जो एकदम वैसी ना हो जैसी आपको चाहिए, तो आपको लगे अरे मिला भी तो मुझे कैसा मिला। बट अगेन इफ सैटर्न इज समथिंग दैट्स वेरी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, सो डोंट वरी, इट कुड बी योर सैटर्न प्लेइंग दिस, सैटर्न सन कंजंक्शन प्लेइंग दिस, या सैटर्न मर्करी कंजंक्शन भी हो सकती है, तो आप उसका ध्यान रखिए। चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी, आपको बस फोकस रखना है अपॉर्चुनिटीज़ पे,
बियॉन्ड वॉट यू मे इवन एक्सपेक्ट, या शायद जो आप नहीं भी चाहते हो. आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर रेजिलियंस बिल्ड करनी है, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखनी है. एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या पता मॉनेटरी थोड़ा नेगोशिएशन हो, या मॉनेटरी आपका ये मंथ थोड़ा ऐसी ही जाए कि इट वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट फेजेस. तो इट्स फाइन, स्मार्ट डिसीजन लेना है. अगर लगे कोई जॉब हमें मॉनेटरी करेक्ट नहीं भी पे कर रही बट वी जस्ट नीड समथिंग इन हैंड, तो आप पिक कर लो. बी स्ट्रेटेजिक एंड एनालिटिकल and don't let your current situation, whatever it is, affect you mentally too much. Okay, we have to come out of this short depressive like phase of our life. Okay, तो आप मुझे बताइएगा how much all of this resonated with you, and please do leave a comment below. That motivates me to keep on making the videos. Subscribe to my channel, like the video, and do follow me on Instagram. Thank you. Bye. Hi. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट मी एंड माई सर्विसेज. तो फर्स्ट थिंग, आई स्टार्टेड टैरो कार्ड रीडिंग वर्कशॉप्स. ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हैं. ऑफलाइन इफ़ यू आर रेसाइडिंग इन मुंबई, 3 दिन की वर्कशॉप होती है ये ऑफलाइन. ऑनलाइन में इट स्प्रेड्स ओवर 5 to 7 days, एंड इस पर आप इंडिविजुअली भी लर्न कर सकते हैं, इन विच द डेट्स आर फ्लेक्सिबल. अदरवाइज़ यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैं बैच डेट्स ऑन अ मंथली बेसिस अब लॉन्च करूँगी, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंडली, आपको अगर कोई प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए टू नो योर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और टू गेट सम गाइडेंस इन लाइफ आया टैरो कार्ड, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे जो हाईलाइट्स होती हैं उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं, and you can also check out the link in the bio in Instagram and book your sessions from there. Chaliye, now we'll start with your reading. Hi, pile number 2. अगर आपने मिडिल इमेज चूज़ करी थी तो this is your reading for the month of May 2024. While opening the pile and like taking out the cards, one thing that I felt was that एक तो ना मुझे लग रहा है पायल ना अभी सीवियर लैक ऑफ कन्फ्यूजन में है. लाइक जैसे इनको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में. वो रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो सकता है. कुछ के लिए ना मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि शादी करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कोई पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए. कुछ के लिए मुझे करियर रिलेटेड लग रही है या मनी रिलेटेड लग रही है. शुड आई कंटिन्यू एट दिस जॉब, या व्हाट पाथ शुड आई चूज़. तो एक तो कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत पिक ऑन हुई. दूसरी हुई अबाउट फाइनेंसेस, एज इफ फाइनेंशियली दिस पाइल कुड बी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग पीरियड. एंड द थर्ड थिंग दैट आई कांट स्टॉप हियरिंग इन माई हेड इज़ लोनलीनेस. लोनलीनेस, यू नो, लाइक आपका जो माइंड है वो आपको बार बार ये रिमाइंडर भेजता है डिफरेंट वे में दैट नोबडी हैज़ योर सपोर्ट, यू आर लोनली. मुझे अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर इस पाइल में से कोई मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं तो उन्होंने रिसेंटली आई थिंक राहु या किसी और पाइल में वो चूज़ करा होगा जिससे मैंने लिखा था एकला चलो रे. सो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों जिसने पाइल पिक करी है ना उनको रिसेंटली काफ़ी जगहों से ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे दैट यू विल हैव टू वॉक अलोन, यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन पाथ, एंड यू आर लोनली, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट वांटिंग अ पार्टनर, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट, या कब आएगा कोई. तो मुझको ना ऐसे काफ़ी मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं जो मे भी आपकी अभी करंट माइंड सेट हो उसको लेकर. अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. तो अगर मैं मई की बात करूं तो सच बोलूं तो काफ़ी मिक्स्ड मंथ जाएगा आपका. एक एनर्जी मुझे ये ज़रूर आ रही है कि शायद आपको मई के मंथ में ये रियलाइज़ होगा कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर है स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आप कर सकते हैं आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. यू डोंट रियली हैव टू नीड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल बिकॉज योर लाइफ has given you all the traits, all the strength within you to ensure that you can build your life the way you want. तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होगी इन द मंथ ऑफ मे. मुझे ना कुछ के लिए पता है ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी टाइम से कुछ था जो आप करना चाहते थे बट देयर वाज लाइक फियर, देयर वाज लाइक लैक ऑफ क्लैरिटी,
इन द मंथ ऑफ मे यू माइट फाइनली डिसाइड टू टेक द प्लंज. अभी ब्रॉड मैसेज है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक, पर्सनल सेल्फ. तो कुछ ऐसा है डेफिनेटली कि इन द मंथ ऑफ मे आप शायद फाइनली डिसाइड कर लोगे कि आपके जो गुण हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप उनको बाहर लेकर आओ एंड आप फियर के चक्कर में अपनी ट्रू सेल्फ ना छुपाओ. तो मंथ ऑफ में ऐसा भी होगा कि आप अपनी ना कहीं रिजिलियंस से, स्ट्रैटेजी से, एक क्लियर थिंकिंग से आप शायद काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी कॉम्बैट करें एंड देन यू माइट कम आउट एज अ विनर एज वेल इन दैट. एक थीम ये भी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी, अपनी विल पावर, अपनी पावर, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो हैं ऑफ थिंकिंग, ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, वो काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी इन द मंथ ऑफ मे टू एग्जीक्यूट दोस लीडरशिप स्किल्स. तो ये जो जॉब में है उनके लिए भी रेलिवेंट है, जो जॉब्स में नहीं है बट स्टिल लाइक इन लाइफ यू मे हैव टू लाइक डिप्लॉय दीज स्किल्स इन द मंथ ऑफ मे एंड देन कम आउट एज अ विनर. एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ना सीरियस टोन नहीं रखनी मे में किसी भी चीज़ को लेकर. ऐसा हो सकता है कि मे बी जो आपकी लाइफ है अभी वो आपको एक बहुत ही ना डेस्परेशन एंड होपलेस वाली स्टेज तक ले आई हो. तो शायद ना यू हैव लॉस्ट टच विद योर इनर चाइल्ड, you have lost touch with how can you have fun, how you can see things from a happy, childlike, innocent perspective. तो वो इनोसेंस हमें लूज़ नहीं करनी, वो इनोसेंस रखनी है और अपने आप को ये भी ध्यान कराना है कि कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में. तो कैलकुलेटिव होना ठीक है, ओवर कैलकुलेटिव नहीं होना इन द मंथ ऑफ मे. नाउ व्हाट कुड बी ब्लॉसमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. पहली चीज़, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है जिससे आप डील कर रहे हैं तो यू विल फाइंड द सोल्यूशन की एंड देयर विल बी अ सक्सेसफुल आउटकम टू दैट प्रॉब्लम. यू विल बी शोन द वे इन द मंथ ऑफ मे. तो जैसा मैंने बोला, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन की काफ़ी एनर्जी थी इस स्माइल में. तो मंथ ऑफ मे में क्या पता आपको वो रास्ता मिल जाए या वो क्लैरिटी मिल जाए जो आप चाह रहे थे. shrewdness and resourcefulness, especially in business. हाँ, I was feeling this also when I was saying ना कि आप अपना fear मत आने दीजिए. तो अगर आप में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, एंड याद रखिए कि कहीं ना कहीं shrewdness और एक लेवल ऑफ रिसोर्सफुलनेस चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है. तो वो ट्रेट आपको अपने अंदर भी लेकर आना है. आपके आसपास ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनसे बच के रहना है. मगर हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक स्मार्टनेस और एक लेवल ऑफ शूडनेस चाहिए होगी अगर आप आगे आप काम करना चाह रहे हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ एम्परर एनर्जी, राइट. इट्स अ स्टोइक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बस चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखता है एंड अकॉर्डिंगली ही एक्ट करता है विद अ वेरी स्ट्रेटिजिक माइंड. सो वो ज़रूरी है. Even if like you're in your career, just remember that you might have to act smart. You might have to ensure that you're proper smart to get ahead. And beware of people who are trying to act over smart with you. Taking a vacation physically or mentally. Some people could be traveling in the month of May. ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल करें. इट्स इवन पॉसिबल दैट यू कुड बी ट्रैवलिंग विद योर पेट और लाइक वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ योर मोस्ट लॉयल फ्रेंड्स इन द month of May, and that might be like a very amazing travel to you. Interesting, I don't know how I miss travel because यहाँ पे फूल की भी एनर्जी है. फूल also to an extent signifies that you could be taking like a very fun filled trip. So make sure when you take that trip, you come back with your innocence also. You come back with your childlike belief in the world and that things can turn around for you. Now, what is it that you need to focus on, or what is it that needs more nurturing? तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपनी माइंड को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है. मुझे लग रहा है ऐसे जिन लोगों ने पाइल पिक करी है ना, उनको रात को नींद नहीं आती होगी, बहुत लेट नींद आती होगी. रात को माइंड बहुत ओवर एक्टिव हो जाता होगा, सेंसिटिव हो जाता होगा, काफ़ी सारे पास्ट फियर्स, ट्रिगर्स बाहर आ जाते होंगे. तो वो भी है. और मुझे कहीं ना कहीं लोनलीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पाइल में. तो इस पाइल को ना कहीं अपने माइंड को संभालने की ज़रूरत है एंड एक क्लियर कॉन्वर्सेशन शायद अपनी माइंड के साथ भी करने की ज़रूरत है कि हम चाहते क्या हैं. क्या है ना, बातें अगर सिर्फ मन में रह जाती हैं और उनका कुछ एक्शन नहीं होता तो भी वो हार्मफुल है. तो सिर्फ मन में ना बातें रख के हाउ कैन आई ब्रिंग दोज इनटू एक्शन, इनटू माय रियलिटी, व्हाट डू आई नीड टू डू, वो बहुत ज़रूरी है.
यहाँ पे एक दो और मैसेजेस जो मेरे को आ रहे हैं वो ये हैं कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अभी ना इंटरेस्टेड होंगे मे बी ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में। आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। आपको ये लगता रहता होगा कि मैं कैसे मतलब अपनी लाइफ में को कोई ऐसी ना नॉलेज मिल जाए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे मैं अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो एक मैसेज आ रहा है ना वो ये है कि ये सब आपके पास पहले ही है। आप क्या कर रहे हो ना, आप कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस नहीं बिल्ड कर रहे हो। आप बस इधर उधर डोर खटखटा के, जैसे होता है ना, बस हर जगह से छोटी मोटी नॉलेज ले रहे हो, या हर जगह पे सिर्फ आप एक्विंट कर रहे हो खुद को कि अच्छा इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। मगर जो चीज़ें आपसे डिसिप्लिन मांग रही हैं, कंसिस्टेंसी मांग रही हैं, आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुई या कोई नॉलेज के ऊपर फर्दर बिल्ड अपॉन करना हुआ, आप वो नहीं कर रहे हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी रखें अपनी नॉलेज बिल्डिंग में भी और नॉलेज को आगे यूज़ करना है उसमें भी। जो अभी हो रहा है ना वो ऐसा हो रहा है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मगर आपको तब भी ऐसा लग रहा है कि समझ शायद मुझे सब कुछ आ गया बट इन सब चीज़ों का मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा। एंड यहीं पे फिर आपका जो माइंड है विच इज़ द कार्ड ऑफ मून, ऐसा हो जाता है कि अरे नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। तो किसी एक या दो प्रैक्टिस को पकड़िए, एक या दो तरीके को पकड़िए अपना कोई स्किल सेट बेटर करने का। जैसे अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप हीलिंग करते हैं, तो कंसिस्टेंसी लेकर आइए उसमें ताकि आपकी नॉलेज, आपका स्किल बेटर हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो रोज़ बैठिए फिर जाप करने या ध्यान लगाने। मेडिटेशन करते हैं तो रोज़ बैठिए, वो ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि मे बी अभी ये जो जुपिटर का ट्रांसिट हो रहा है, जुपिटर कुड बी ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस। ओके, इसके चक्कर में ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में चाहे आपका ऑकल्ट और नॉलेज को लेकर इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज जाननी है, मुझे ऑकल्ट नॉलेज जाननी है, मगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, और आपको ऑब्स्टिकल्स भी थोड़े और बड़े हुए लग सकते हैं। तो आपको लगेगा कि यार औरों की लाइफ में लाइक पीरियड बेटर हुए जा रहे हैं और मेरी लाइफ में हर चीज़ में रुकावट क्यों आई जा रही है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप इसको अलाउ ना करें बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे हावी होने के लिए। ऐसा भी हो सकता है जुपिटर आपके मून के हाउस में ट्रांसिट कर रहा हो या ओवर द मून ट्रांसिट कर रहा हो इन द मंथ ऑफ मे। तो ऑल द मोर अगर आपकी माइंड ट्रेंड नहीं है और आपका मून वेल प्लेस्ड नहीं है तो फिर आपकी नेगेटिव थॉट्स और बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो भी हम माइंड में अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, द टॉक्स विद आवर सेल्फ एंड हाउ वी थिंक, तो वो उस चीज़ को एक्सपैंड करेगा। तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। मगर ये हमारा इंटरेस्ट नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको नॉलेज में, स्पेशली ऑकल्ट नॉलेज, किसी रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री में आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको ज़रूर परस्यू करें। एक चीज़ और जो मेरे को आ रही है इन रिगार्ड्स टू व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन और व्हाट यू नीड टू नर्चर, दैट इज़ योर 7th हाउस। तो 7th हाउस हमारे को रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स की बात बताता है। मुझे लगता है कि मे बी अब टाइम आ गया है कि आप में से कुछ लोग ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करें खुद के साथ कि क्या आप चाहते हैं कोई पार्टनर अपनी लाइफ में या नहीं, अगर आप सिंगल हैं तो, और काफ़ी टाइम से सिंगल हैं तो। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इस मंथ में आपको कोई रिश्ता आ सकता है, किसी से कोई प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। योर बॉन्डिंग विद योर पार्टनर इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन, यू विल फील दैट वी हैव बिकम लाइक फ्रेंड्स अगेन, वी रियली नो हाउ टू बी देयर फॉर ईच अदर एंड हाउ टू शेयर थिंग्स विद ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है कि जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हो, एंड अगर जुपिटर आपकी कुंडली में भी वेल प्लेस्ड है तो विच मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ, इवन योर बिजनेस पार्टनर फॉर दैट मैटर, ये बेटर करेगा। एंड अगर आप सिंगल हैं तो बिल्कुल चांस है कुछ रिश्ता आ सकता है आपके लिए, कोई प्रपोजल आ सकता है। सो कीप एन आई आउट ऑन दैट। नाउ व्हाट कैन यू डेयर टू ड्रीम इन दिस मंथ? यू कैन डेयर टू ड्रीम दैट यू कैन बी कम्प्लीटली योर सेल्फ। और मुझको ना यहीं पे एम्परर का कार्ड का भी ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मैसेजेस जुड़े हुए हैं
कि आप अपने आप को emerge करने दो in the world. Allow yourself to come out fully in the world how you are, as the beautiful butterfly that you are. तो अब आपका वो कैटरपिलर वाला जो मोड था, जो भी आप फील कर रहे थे, अब आप उससे आगे आगे हो. ठीक है, कैटरपिलर होना भी तो कन्फ्यूजिंग होता होगा ना, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, वॉट एम आई बिकमिंग. नाउ इट्स टाइम दैट यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ बटरफ्लाई. तो वही पे फिर आपके जो ट्रेट्स हैं, दैट लीडरशिप क्वालिटी हो गई, पावर हो गई, अथॉरिटी हो गई, स्ट्रेटिजिकली आगे बढ़ना हो गया, वो सब अब बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आप अपने आप को अलाउ करिए टू बी हाउ एवर एज यू आर. स्प्रेड योर विंग्स वाइड. छुपाना नहीं है अब किसी से कुछ. अब जो हम हैं वो करना है. और मुझको ना बार बार यहाँ पे कुछ फियर को रिलेटेड सुनाई दिया जा रहा है, जैसे यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इन यू, देयर इज़ इनर्शिया इन यू, हम अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंस से हैं. तो इन सब चीज़ों को अब टाटा बाय बाय करने का टाइम है इन द मंथ ऑफ मे. एनर्जी सपोर्ट करेंगी, आप थोड़ा खुद को सपोर्ट करिए. मुझको आज मॉर्निंग में किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना चाहते हो तो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर हम उसका इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, सो दैट हेल्प्स. तो अगर आप अपनी लाइफ में भी कुछ करना चाहते हैं, कोई सीड ले करना चाहते हैं, तो 10th में को अक्षय तृतीया है, तो आप उस दिन पे जाके अपना वो काम इनिशिएट करिए. तो कहते हैं वो काम लॉन्ग टर्म रहता है. अनदर थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इज़ दैट यू नीड टू allow yourself to be who you are without your personal judgment. मैंने कल ही इनफैक्ट इंटरनेट पे एक कोट पढ़ा था विच सेड कि डोंट किल द पार्ट ऑफ यू दैट इज़ क्रिंज, किल द पार्ट ऑफ यू दैट क्रिंजेस एट द पार्ट. तो हमें ना अपने आप के लिए अपना जो जजमेंट है पहले वो ख़त्म करने की ज़रूरत है. तो ये भी एक ऐसी चीज़ है विच यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ, क्योंकि जब आपका जजमेंट ख़त्म होगा ओनली देन यू विल इमर्ज इन टू द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई दैट यू आर. जो भी आपके ट्रेट्स हैं, जैसे भी हैं आप हैं. ओके, नाउ फ्यू प्रेडिक्शंस दैट आई हैव फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. देखो, वेरी फ्रैंकली लैक ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूजन तो मुझे अभी भी फील हो रहा है, मंथ ऑफ मे में कंटिन्यू रहेगा. उसके साथ साथ फाइनेंशियली काफ़ी स्टिकी सिचुएशन हो सकती है आपकी. फाइनेंशियली शायद आपको ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल ही कुछ नहीं है दैट्स वर्किंग आउट फॉर यू इन योर फेवर. ओके, मगर अगर आप बहुत मेहनत करोगे, बिल्कुल ही जुट जाओगे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को टर्न अराउंड करने में, तो मुझको ऐसा दिख रहा है दैट इट कैन टर्न पॉजिटिव. दोनों कार्ड्स यहाँ पे जो ऐसे आए हैं वो ऐसे आए हैं कि जब मैं अपनी टैरो वर्कशॉप में भी पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ दैट पीपल नीड टू ऑब्जर्व कि इन दोनों कार्ड्स में विच इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं. 5 of Pentacles में that person just has to look upwards and then see that yes there is money, or they just have to find the door to this particular setting जहाँ पे ये money है या जहाँ पे वो warmth लग रही है, so that they are not out in the open. 4 of Swords में भी वही है, उसको सिर्फ उठ के आगे वो विंडो देखने की ज़रूरत है, which comes across as the window of opportunities. तो अगर आप बहुत ही रेस्टफुल रहेंगे because you are being too dominated by your mind, or you're so busy in just research and having the right conversation with yourself that it is not supported with action, तो फिर मुझको कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे, और यू नॉट बीइंग एबल टू मूव अहेड. तो मूव अहेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा अपना फोकस करेक्ट चीज़ों पर रखें एंड यू स्टॉप फीडिंग इन टू द नेगेटिविटी ऑफ योर माइंड. तो फाइनेंशियली मुझे स्टिकी सिचुएशन दिख रही है, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट इन द मंथ ऑफ मे ओनली. कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बेटर हो, तो आप उसका ध्यान रखें. थोड़ा सा ये है कि शायद हेल्थ वाइज आपको थोड़े इश्यूज़ रहे इन द मंथ ऑफ में, सोने का शायद बहुत मन करे, तो ध्यान रखना. विटामिन डी, B12 के टेस्ट्स करवा लेना. हेल्थ पे थोड़ा सा हमें फोकस ज़्यादा रखना है इन द मंथ ऑफ में, स्पेशली अगर जुपिटर आपके 8th हाउस में है या 6th हाउस तक भी ट्रांजिट कर रहा है, तो वैसे भी कहीं ना कहीं डिजीज़ भी देता है, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए. ट्रैवल मुझे बहुत दिख रही है in the month of May. It will be a fun travel. मज़ा आएगा आपको, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैवल्स. एंड लास्टली मुझको डेफिनेटली कोई एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, somebody attending a wedding or a family function in the month of May. और मुझको प्रपोजल की तो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. अगर आप पहली रिलेशनशिप में हैं तो मे बी मे में आपकी एनिवर्सरी हो, या मे बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड वेयर बेसिकली यू एंड योर पार्टनर काइंड ऑफ री-एस्टैब्लिश वॉट योर रिलेशनशिप इज़. सो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है. मगर हाँ, लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे कंटिन्यूसली दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे.
तो आपको शायद किसी से बात करने की ज़रूरत है. यू नीड टू फाइंड समवन हु कैन गाइड यू वाया दिस. Tarot is also one tool that can guide you, so then you can opt for a private reading. Now hold on 1 second, let me also give you the final advice. ये पायल बहुत ज़्यादा पायल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड थी क्या? चेक कर लेना, शायद सिमिलर से मैसेजेस हों उसमें भी आपके लिए, या कुछ एक ऐसा मैसेज हो जो आपको सुनना हो. देखिए, एडवाइस इन द मंथ ऑफ मे आपके लिए यही है कि थोड़ा सा ट्राई एंड फाइंड दैट क्लैरिटी. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग, पहले एम्परर का कार्ड आया था, अब एम्प्रेस का कार्ड आ गया. तो क्लैरिटी सीख करिए, और प्लस जो अपने अंदर हमारे इनर एट्रीब्यूट्स हैं उनको रियलाइज़ करिए. क्योंकि मैं को बार बार जैसे फियर सुनाई दे रहा था. इनफैक्ट मुझे लग रहा है जो इमेज भी जैसे जिसने चूज़ करी है ना, वो कुछ ऐसी करी है कि बस कुछ मैजिक आके अब हमें सेव कर जाए, या सब छोड़ छाड़ के मैं बस कोई एक मैजिकल वर्ल्ड में जाके रह लूँ वेयर आई डोंट हैव टू फेस द हार्श रियलिटीज़ एनी मोर. बट रियलिटी तो यू विल हैव टू फेस ओनली ना. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना बस अब अपने अंदर जो आपके ट्रेट्स हैं, जो आपने कहीं ना कहीं हाइड कर लिए हैं, या आप अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर आना बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ योर पास्ट हर्ट. यहाँ पे जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो शायद मुझे ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट में आपको काफ़ी लोगों ने ना बैक स्टैप करा होगा काफ़ी चीज़ों में, या आपने काफ़ी अनसपोर्टेड फील करा होगा कंसिस्टेंटली टिल योर पास. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो टेकन अ टोल ऑन योर माइंड, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ भी करोगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या आप कैसे भी आगे बढ़ोगे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो वो सब छोड़ो. लाइक आई सेड, एकला चलो रे, आपको चाहे अकेले करना पड़े आप करो, बट अब आपको अपने अंदर पहले वो बिल्ड करने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी. एंड मेरे अंदर जो है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता. माई ट्रेट्स, माई क्वालिटीज़, द ब्यूटी ऑफ माई सोल और द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ माई सोल. तो आपको वो कंटिन्यू करना है. तो इट्स टाइम टू गेट बैक अप अगेन नाउ. दैट्स हाउ आई वुड रीड दिस. एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है. छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वरना पता नहीं क्यों मुझे टायर्डनेस की फीलिंग बहुत आ रही है. एज इफ़ मे बी बिकॉज ऑफ योर ट्रैवल और बिकॉज ऑफ योर हेल्थ आप थोड़ा सा ना ऐसे आपको लगे कि जैसे आपको नींद बहुत आ रही है, आप टायर्ड बहुत फील कर रहे हो. तो आई वुड से अपना ब्लड वर्क या ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा प्लीज़. एंड एक एडवाइस और है, वो है बैलेंस करके चलना है अपना माइंड को. आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. So it is important that you are balancing your mind very properly in the month of May, and आप emotions, ऑब्जेक्टिवली जैसे चीज़ों को देखना है आप वो सब काफ़ी बैलेंस करके चल रहे हैं. कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ सकती है, तो थोड़ा सा एडवाइस ये आ रही है कि एक तो ओपन रहें हर चीज़ को लेकर, और दूसरा थोड़ा सा अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है. इस नेगेटिव माइंडसेट को ना थोड़ा सा प्लेफुल माइंडसेट में लेकर आने की ज़रूरत है, तभी आपकी एनर्जी ट्रूली चेंज होगी. तो येस, दिस वाज इट फॉर यू पाइल नंबर 2. कुछ भी पार्ट रेजोनेट करा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट पार्ट्स रेजोनेटेड फॉर यू. थैंक यू, बाय. हाय. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट मी एंड माय सर्विसेज. तो फर्स्ट थिंग, आई स्टार्टेड टैरो कार्ड रीडिंग वर्कशॉप्स. ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हैं. ऑफलाइन इफ़ यू आर रेसाइडिंग इन मुंबई, 3 दिन की वर्कशॉप होती है ये ऑफलाइन. ऑनलाइन में इट स्प्रेड्स ओवर 5 to 7 days, एंड इसमें आप इंडिविजुअली भी लर्न कर सकते हैं, इन विच द डेट्स आर फ्लेक्सिबल. अदरवाइज़ यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैं बैच डेट्स ऑन अ मंथली बेसिस अब लॉन्च करूँगी, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंडली, आपको अगर कोई प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए टू नो योर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और टू गेट सम गाइडेंस इन लाइफ आया टैरो कार्ड, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे जो हाइलाइट्स होती हैं उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट द लिंक इन द बायो इन इंस्टाग्राम एंड बुक योर सेशंस फ्रॉम देयर. चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद योर रीडिंग. हाई पाइल नंबर 3. अगर आपने थर्ड इमेज चूज़ करी है विच वॉज ऑन द एक्सट्रीम राइट, देन दिस इज़ योर रीडिंग. ओवरऑल अगर थीम की बात करें इन द मंथ ऑफ मे, तो यहाँ ना 2-3 मैसेजेस हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए मैसेज अलग होगा. कुछ के लिए है कि कुछ की शादी हो रही होगी, बॉन्ड फर्दर सॉलिडिफाई होगा अपने पार्टनर से इन द मंथ ऑफ मे. तो अगर आप मैरिड हैं, यू आर ऑलरेडी विद समवन, तो शादी
मतलब मंथ ऑफ मे में ना हो, बट जैसे शादी की काफ़ी प्लानिंग या काफ़ी कुछ होगा इन द मंथ ऑफ मे. कुछ शायद एक्चुअली शादी कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे. ऑस्पिशियस डेट्स जो भी आ रही हैं उनको पकड़ के. जो पहले से ही मैरिड हैं उनके लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, मगर थोड़े और ऑब्स्टिकल्स दिख सकते हैं आपके रिलेशनशिप में. और मुझको ना यहाँ पे ना कुछ ड्यूटी और मनी को लेकर दो चीज़ें लग रही हैं. जैसे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट डिमांड करे, या ड्यूटीज़ आप दोनों अपनी कैसे डिवाइड करते हैं इन अ रिलेशनशिप, हाउ वेल यू कम्युनिकेट इन अ रिलेशनशिप, वेयर इज़ हु ब्रिंकिंग व्हाट इन द रिलेशनशिप, उसका शायद थोड़ा नापतोल हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे. ऐसा नहीं है कुछ बुरा है, ये ज़रूर है कि हाँ कुछ चीज़ें शायद कन्फ्रंट करना बोथ फॉर यू एंड योर पार्टनर थोड़ा मुश्किल हो जाए. यू नो कि द चॉइसेस वी मेड और हाउ वी हैव बीन कैरिंग फॉरवर्ड द रिलेशनशिप. तो थोड़ी ये चीज़ हो सकती है. थोड़ा ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ना मिसमैच इन एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे, कि जो हमने चाहा था सपोज, या जैसा हमने सोच के चूज़ करा था, लाइफ हैज़ टर्न्ड अ लिटिल बिट, एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ the expectations that we had then, they have also altered, or the reality does not meet the expectations then. तो शायद ना थोड़ा सा रीबिल्ड करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप. रीबिल्ड करने की ज़रूरत है कुछ डायनामिक्स ऑफ हाउ यू लाइक बोथ कैरी फॉरवर्ड द रिलेशनशिप. एंड इफ़ यू आर सिंगल, तो मुझको ये दिख रहा है कि कोई ऐसा प्रपोज़ल आता हुआ जो शायद या तो आप रिजेक्ट कर दो, या मतलब कहीं पे आप किसी के साथ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको फाइनली रियलाइज़ हो कि वो बात नहीं बनी. अब एक लास्ट मैसेज मुझे लगता है बहुत कम लोगों के लिए है, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. कुछ का तो 100% इस टाइम पीरियड पे कुछ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन. तो कोई सेपरेशन हो रही है किसी रिलेशनशिप में, कुछ फाइनली बातें ऐसी रिवील हो गई हैं, या कुछ हमें समझ आ गई है जिसके चक्कर में जो हमारे माइंड में एक नोशन थी अपने डायनामिक या अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो अब हम आगे वी कांट प्रिटेंड एनी मोर. तो मुझको यहाँ पे कुछ के लिए सेपरेशन भी दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे. एंड आई एम सॉरी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट. फॉर वेरी फ्यू मुझको इन द मंथ ऑफ मे ऐसा लग रहा है कि इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट देयर विद यू इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, तो शायद आप उनको बहुत मिस करेंगे इस मंथ, एंड यू विल जस्ट रियलाइज़ दैट हाउ यू विल नेवर मे बी हैव समबडी लाइक देम अगेन. सो काफ़ी मिक्स मैसेजेस हैं लव एंड डायनामिक्स को लेकर. आप वही लीजिएगा वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू. जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस देने ही पड़ते हैं, बट हाँ रोमांस लव को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. और वो एनर्जी मोर देन इट बीइंग कि रोमांस ग्रो कैसे होगा, मुझको वो ऐसी लिख रही है कि जैसे वी आर वांटिंग टू क्वेश्चन दैट व्हाट importance or space does partnership love hold in our life, and हम उस पार्टनरशिप में हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ एम्बिशन को देकर भी लग रहा है कि जैसे हाउ इज़ माई एम्बिशन माई वर्क कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अस एज पार्टनर्स टुगेदर. एंड काफ़ियों के लिए तो जैसे मैंने बोला मुझको सेपरेशन या फिर मुझको ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है. अब मंथ ऑफ मे में आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लूम करेंगी. आइडियाज़ बहुत आएंगे, न्यू वेंचर्स, एक फ़्रेश स्टार्ट करने का मन करेगा अपनी लाइफ में, तो वो सब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. उसके साथ कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. तो ये ना मुझको कहीं ना हल्का सा रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लग रहा है, और वर्क और काम से रिलेटेड तो लग ही रहा है कि जितना आपने काम करा है आज तक, या जितना आपने जैसा जो भी करा है उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा. बट द गुड थिंग इज़ आपको उसका एटलीस्ट पूरा फेयर वे में रिज़ल्ट मिलेगा. ठीक है, अगर आपने 50% काम करा है तो 50% रिज़ल्ट मिलेगा. और ये ना मुझे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी लेकर लग रहा है. अच्छा, रिलेशनशिप से कैसी चीज़ है कि हमारा चलिए कर्मा तो होता ही है, बट काफ़ी कुछ हमारा पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है. तो शायद ये मैसेज किसी को सुनने की ज़रूरत थी कि अगर योर रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग इन द फाइन डायरेक्शन, देयर आर इश्यूज हैपनिंग, इट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा. इफ़ इट हैज़ ब्रोकन अप, इट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा. If you are reaping great rewards of a relationship, don't think that you can brag about it, or that this is something कि जो आपने बड़ा
लाइफ में अलग से कुछ एक तरीके से ढूंढ के कैप्चर कर लिया है. आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स, बट बेसिकली डोंट लूज योर ह्यूमिलिटी इफ़ यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो योर पास्ट लाइफ कर्मा. तो मुझे लगता है किसी को सुनने की ज़रूरत है कि पास्ट लाइफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, कैसे टाइप के रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आते हैं उसको लेकर, और किसके साथ क्या हमें कार्मिक साइकिल पूरी करनी है. तो जिनकी यहाँ पे शादी हो चुकी है या पार्टनर्स के साथ हैं और शादी हो रही है, वो भी एक न्यू कार्मिक साइकिल में जा रहे हैं या कार्मिक साइकिल निभा रहे हैं. और जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनको कोई नहीं मिल रहा अभी, और यू नो मे बी देव लॉस्ट समवन, दैट वाज अगेन ऑल्सो कार्मिक. ऑलराइट, द अदर मैसेज दैट आई हैव हियर इज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. तो ये तो मुझको ना मोस्टली लाइक रिलेशनशिप और करियर दोनों के लिए ही लग रहा है कि जो भी इश्यूज स्टार्ट होंगे मे बी बाय द स्टार्टिंग ऑफ मे, वो मिड में या थर्ड वीक ऑफ मे तक लाइक ईजिली ओवरकम कर लोगे आप लोग. मुझको ना कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एज इफ मी एंड माई पार्टनर आर ट्राइंग टू नाउ ग्रो टुगेदर. हम अपनी लाइफ को इकट्ठे बिल्ड करना चाह रहे हैं. तो द पार्टनर इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली, और आई डोंट नो नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट जैसे हाउ आर वी लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट होम, क्योंकि घर पे लाइक इफ़ यूर अ वुमन तो आई होप यू नो कि घर पे रहना भी एंड घर को संभालना भी एक पूरा काम ही है. So how you might have to like dial up your duties there so that your partner can go out and actually bring food on the table. Then someone will try to make you do something against your will. तो ये भी यहाँ पे एक मैसेज है, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखना. आगे कार्ड से चेक करेंगे कि कुछ बहुत मेजर है या फिर कुछ ऐसा है जो शायद आपका मन बिल्कुल ही ना हो. मुझे हल्की सी ना यहाँ पे एक प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग या ऐसी एक एनर्जी आ रही है जैसे लाइक दो लोग पार्टनर्स जब होते हैं तो होता है ना कि सपोज लाइक वन पार्टनर इज मोर डोमिनेंट एंड दे वांट समथिंग बट द अदर डजंट वांट समथिंग. तो उसके ऊपर भी मे बी थोड़ा डिस्कशन इस मंथ ज़्यादा हो जाए, थोड़ा हीटेड अप हो जाए, ऐसा लगे कि तो बहुत ही मेजर डिस्कनेक्ट है हम दोनों की लाइफ में. तो जस्ट टेक द मैसेज हाउ एवर इट रेजोनेट्स. Now what is it that you need to focus on or you need to nurture more? तो यहाँ पे ना 2-3 मिक्स्ड मैसेजेस हैं. पहला तो ये है दैट यू नीड टू focus more on your finances, on your social circle, on your network. You need to understand that how can you grow your social network, how can you go about fulfilling your dreams, किसके साथ आपको collaborate करने की ज़रूरत है, एंड इनकम कहाँ से आएगी, आपको गेंस कहाँ से हो सकते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़ा मिक्स मैसेज पता है किस वे में आ रहा है आपके हर मैसेज में कि करियर तो साइड बाय साइड फोकस है ही जो आपको करना है या बहुत ज़रूरी, बट आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी ना आपका वो मांग रहे हैं टाइम या लाइक फोकस. तो दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना है. तो इनकम एंड वर्क इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि अब किस चीज़ पे आपको मेहनत करनी शुरू करनी है एंड हाउ डू यू हैव टू लाइक मे बी ग्रो इन योर लाइफ, ग्रो विद पीपल अराउंड यू. तो वो बहुत ज़रूरी है. कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगता होगा मैं फाइनेंशियली अभी खुद ही एक ऐसे स्टेट पे नहीं हूँ कि मैं कल को कोई पार्टनर भी आए, अगर वो पार्टनर अर्निंग हो ना भी हो तो हाउ विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम. अगर वो अर्निंग हुए तो इवन आई वॉन्ट दैट यू नो माई पार्टनर शुड बी अर्निंग ऑफ सो एंड सो लेवल, सो आई नीड टू रीच टू दैट लेवल to myself. And even if I don't want my partner earning, then I at least want that I should be able to provide. तो उसको related ना month of May is asking you to focus more on your finances. How can you go about building finances, creating wealth, bringing a stable income, bringing an income that you know is going to grow. The other message that I have here is your inner traits that you need to constantly keep in check and focus on so that आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा भी होना तो मुझको बेसिकली मैसेज ये आ रहा है कि आपको ना कभी उसके चक्कर में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ज़्यादा ऐसा नहीं होना एज इफ़ यू मेड द राइट चॉइसेस. यहाँ पे ना थोड़ी ह्यूमिलिटी की भी बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें किस्मत भी होती हैं. अगर आपको लगे कि अरे आप पे ही स्ट्रेंथ थी एक बैड रिलेशनशिप छोड़ने की भी, तो यू आर राइट, इट्स इज़ टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू मस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ. बट हम इसके चक्कर में किसी और को डिमीन नहीं करेंगे जो अपना ऐसा रिलेशनशिप नहीं छोड़ पा रहे, बिकॉज वॉट यू आर नॉट रियलाइजिंग इज़ कि मे बी आपके टाइम में उसका कार्मिक पीरियड छोटा लिखा था, किसी और की टाइम लाइफ में उसका बड़ा लिखा हो. तो मुझे ना बार बार ह्यूमिलिटी को रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा ना ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है. जो चीज़ें हमारी लाइफ में ग्रेट चलती हैं या चल रही हैं उसके लिए
हाँ हम खुद को क्रेडिट देंगे बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिल्ड पर्सनल कॉन्फिडेंस, मगर हम सिर्फ खुद को ही क्रेडिट नहीं देंगे. वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ हायर पावर एट प्ले दैट हैज़ गिवन अस दिस, एंड वो चाहे तो हमसे एक सेकेंड में सब छीन भी सकता है. ओके, another thing that I'm getting is something related to wealth and your material possessions only, कि आप बेसिकली अब एक लॉन्ग टर्म वे में कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें एंड एक वो अपनी वेल्थ क्रिएट करें, वो बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ मे. These conversations are important for you to have with yourself, and you want to do it with your partner, or if you're single you just want to be doing it for yourself, that doesn't matter, but paisa is very important, and how to grow that money and how to build your financial security is important. मुझको पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के ना ये भी कहने का मन कर रहा है कि विश अपॉन अ स्टार. तो हिम्मत रखो, होप रखो. आई एम श्योर थिंग्स विल टर्न अराउंड इवन इफ दे आर नॉट, बट उसके साथ साथ काम भी करो. Now, what can you dare to dream in the month of May? You can dare to dream about one thing, which is that you are healing anything that has happened in the past. और मुझको ना लग रहा है यहाँ पे फिर से अगर ऐसे हीलिंग की बात करूँ मैं तो, कि किसी का रिलेशनशिप टूटा है या टूटने वाला है, तो यू कैन हील योर सेल्फ. अगर आपके पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने कभी करियर को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो डोंट वरी, यू कैन हील योर सेल्फ. यू आर हीलिंग योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ मे, एंड यू कैन डेयर टू डू इट, विच मीन्स कुछ लेट गो करना पड़े करो, कुछ अपने पाथ्स को अगर कन्फ्रंट करना पड़े तो वो भी ज़रूरी है, उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, करो. बट येस, यू कैन हील. अदर मैसेज दैट आई हैव हियर इज मैच. व्हाट डू आई गिव एंड रिसीव. ये ना मुझे डुअल वे में मैं समझाऊंगी ये, क्योंकि देखिए जो पाइल्स देखते हैं ऐसे वाली, उसमें हर तरीके के लोग होते हैं. Everybody has a habit of thinking that we are very big on giving, but it's only people around them who can actually tell us that, you know, if they're actually givers or they are first more receivers. तो I think it's about time कि आप थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आओ that what is it that you're giving and receiving. First, not just to people around, but also to yourself. आप खुद को ही ऐसा क्या है, you know, that you want to give yourself, and are you allowing yourself to receive it? Suppose if you tell yourself, oh, I'm so good only, I'm a good person, but are you really receiving it? Are you letting your belief system believe that yes, you're a fabulous person? तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा ना मैसेज आपके आसपास के लोगों के लिए भी है, that make sure that you know also how to give back from people that you receive, especially क्योंकि यहाँ पे इतनी strong lovers, relationships, शादी energy है. तो I think it's important that you have this conversation yourself कि before I ask my partner that give me this, give me that, do I also know how to give it back? That's first. And second thing, whatever I'm giving to them, I am also receiving in the same capacity. तो वो दोनों कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं. और मुझको पता नहीं क्यों इमोशंस के साथ साथ ना कुछ हल्का सा फाइनेंसेस को भी लेकर लग रहा है. तो अब मुझको एग्जैक्ट मैसेज नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं इसको ब्रॉड ही छोड़ूंगी, एंड आई विल लेट यू गाइज इन्फर वॉट एवर इट इज़ दैट यू नीड टू इन्फर फ्रॉम दिस. The other message that I have here is what is mine for the doing, work. एंट बनी हुई है इस पर. तो मुझे लग रहा है इस पायल के ना कुछ लोगों को ये बहुत सुनने की ज़रूरत है कि काम करो, पहली काम करो, एंड दूसरा बिल्कुल ही रेडी रहो. यू विल हैव टू वर्क एज हार्ड एज एन एंट. दैट्स व्हाट दे से ना, दैट चींटियाँ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं. बिल्कुल ही एक तरीके से स्लेवरी टाइप भी अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़े, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़े, एंड लाइक इफ़ यू आर डूइंग योर ओन वर्क दैट मीन्स यू विल द स्लेव ऑफ योर वर्क, राइट? सो बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, and only by working very 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 hard is where you're going to achieve, where you will have like your wealth created, your assets created, accumulation होगा मनी का. ओके, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझको. Now few things that I'm going to be predicting for you in the month of May. First thing, मैंने शायद काफ़ी बार बोल दिया, किसी का तो कुछ relationship break off हो रहा है. Somebody is moving out of something wrong, or they are realizing that how they've thinking or mentality in regards to the relationship dynamic is something जो उनको ज़्यादा hurt कर रही है, and maybe they should take the call of leaving it behind. तो एक तो वो है. दूसरा ये है, अगर आप में से कोई अरेंज मैरिज में है तो क्या पता आप में से कोई एक पर्टिकुलर अरेंज मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है. अब आपको लग रहा है कि रिश्ता ठीक नहीं है, एंड शायद इसके लिए आपको काफ़ी बैकलैश भी मिले अपनी फैमिली से या उनकी फैमिली से, बट आपको तब भी अभी कॉल लेनी पड़ेगी, इवन इफ इट मीन्स दैट nobody is going to talk to you or you're going to be made to feel cornered. So आपको तब भी अभी करना पड़ेगा. दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है, मई के मंथ में थोड़ा ऐसा हो सकता है आप थोड़ा
डिसएसोसिएटेड फील करो खुद से, आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे करना बहुत कुछ है बट अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही करने की, हिम्मत की कमी लग रही है। यहीं पे ना आपको खुद को ये रिमाइंड कराना है कि हिम्मत तो छोड़ो, सबसे पहले हार्ड वर्किंग मेंटालिटी आनी चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझको इतनी ही मेहनत करनी है। मुझको ना पता नहीं क्यों स्माइल के लिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कि ये ना थोड़ा थक गए हैं मेहनत करते हुए। आई वुड नॉट से दैट दीज पीपल don't want to work, but they're very tired of their work never yielding the benefit that it has to. यहीं पे शायद वो कर्मा का कार्ड भी रेलिवेंट होता है, that you will only reap what you have sown. तो थोड़ा सा ना अभी हार्ड वर्क को डायल अप करने का टाइम है, वेन एवर यू फील रेडी। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर अ प्रेडोमिनेंट पीरियड ऑफ द मंथ शायद आप थोड़ा रेडी भी ना फील करें, बट वैसे आपका टाइम बदल रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड मुझे यहाँ यही दिखाता है कि थोड़ा अब आपका टाइम बदलने वाला है। मे बी मे के मंथ में शुरुआत हो गई है, आगे आने वाले मंथ्स में फाइनल एक तरीके से रिजल्ट दिखाएंगी चीज़ें, बट योर टाइम इज़ चेंजिंग फॉर श्योर। अगर आपके लीगल केस में हैं या अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा हो सकता है। यू माइट एंड अप विनिंग अ लॉट ऑफ केसेस, या विनिंग ना करके मतलब इस बार आपके साथ जो भी होगा आपके पर्सनल लीगल केस को लेके, अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो इट्स ऑल गोइंग टू बी फेयर गेम्स, नथिंग विल बी इनफेयर टू यू। अगर सेपरेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने म्यूचुअली अप्लाई करा है फॉर सेपरेशन और समथिंग, तो हो सकता है कि आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स या सेपरेशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएं फ्रॉम दिस मंथ। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि जो भी हमने अभी तक काम करा है या जो भी हमने अभी तक एफर्ट्स करे हैं, अभी हम उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जस्टिस के साथ देखूँ तो अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपने जितना जो एफर्ट करा है आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। If you have been looking out for certain new opportunities, you will get everything as and how much you have put in the effort into getting it. तो वो बहुत ज़रूरी है आपके efforts. Good times with your partner is on the cards for sure. You could be attending a wedding or a function also. You could be getting married this month, so that's happening. But for many people, what I also see is that somebody is leaving your life. So maybe there was a partner or a partnership that was going on since a very long time. I don't think it's going to continue. ये वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है, नॉट जस्ट रोमांटिक पार्टनरशिप, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मंथ ऑफ मे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा यही क्वेश्चन करते रहेंगे कि आगे क्या है, वेयर शुड आई मूव ऑन फ्रॉम हियर, स्पेशली लाइक यू नो इफ देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज इन योर लाइफ रिसेंटली। तो थोड़ा ये है दैट यू नो देयर वुड बी दिस एनर्जी ऑफ कि अब मैं नेक्स्ट यहाँ से कहाँ जाऊँ, हाउ डू आई लाइक go into the next phase of my life. But one thing I just want to tell you, month of May is constantly asking you to work very hard, and only your hard work will bring you the reward or the karma that you seek. तो आपकी फाइनल एडवाइस ना मुझको यही आ रही है कि मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देर इज़ अ नीड टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देर इज़ अ नीड टू लाइक वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट योर मनी, बिकॉज द वेल्थ दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट, जहाँ आपको पहुँचना है उसके लिए चाहे आप छोटे स्टेप्स लें, कंसिस्टेंट स्टेप्स लें, मगर स्टेप्स लेने बंद नहीं करने हैं, वो थोड़ा ज़रूरी आ रहा है। दूसरा मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ना थोड़ी एलिमनी टाइप फीलिंग भी आ रही है, दैट सम ऑफ यू लाइक स्पेशली हु आर इन लीगल सेपरेशन, दे माइट बी लाइक वांटिंग टू फाइट फॉर एलिमनी और माइट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट एलिमनी। तो मेरे कार्ड से कह रहे हैं कि आपको एलिमनी लेनी ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि लूँ या नहीं लूँ, हर किसी को अपना कैरेक्टर पता होता है, ट्रूथ पता होती है। इफ़ यू नो दैट यू हैव बीन वेरी वेरी रॉन्ग्ड, देन माई कार्ड्स आर सेइंग दैट येस इट इज़ योर राइट टू फाइट फॉर द एलिमनी। इफ़ यू नो यू आर समबडी हु हैज़ बीन पुटिंग ऑन फॉल्स केसेस, तो याद रखिएगा शनि का साल है, फटकार लगेगी, आपकी सारी कनिंगनेस एक तरफ रह जाएगी, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ थोड़ी ये आ रही है कि किसी को अपनी इनकम में से ना एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि ऑन अ मंथली बेसिस हम छोटे मोटे अपने डोनेशंस करें, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली थोड़ा सा हमें क्लैरिटी रखनी है अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर ऑल्सो गिविंग एज मच एज वी आर रिसीविंग, एंड वी आर रिसीविंग ऑल्सो वॉट वी आर गिविंग टू पीपल और टू सिचुएशंस अराउंड अस। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक एनर्जी तो है ही इस पाइल में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, तो मैं उसके ऊपर और एलाबोरेट नहीं करूँगी। इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो चीज़ें चली जाती हैं, लेट देम गो, वट एवर गोज़ लेट इट गो, वट एवर कम्स लेट इट कम। There are still things in your life, there are still people in your life, there are still situations in your life that are fond of you, that love you. There are spaces that would love to have you. Go fill those spaces. Don't try to fit in the spaces that do not share the same love for you. Okay?
लास्टली बार इस पाइल में ना सेविंग्स एंड क्रिएशन योर ओन वेल्थ की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है. अब ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है कि एक मंथ आपकी लाइफ में कुछ कम्प्लीटली बदल दे, बट हम सीड्स ज़रूर ले कर सकते हैं. तो ये टाइम है सीड्स ले करने का. एंड अगेन इफ़ यू नो दैट यू हैव बीन रॉन्ग, देयर इज़ अ नीड फॉर पीपल इन दिस पाइल टू बी टेकिंग दी एलिमनी. अगर इसमें से कुछ भी पार्ट रेजोनेट करा तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा. एंड प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and make sure that you follow me on Instagram too. Thank you.